हेलो स्टूडेंट्स, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। और क्वेश्चन है हाउ टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग बाय अ वॉच ओनली। यानी मान लीजिए हमारे पास केवल एक घड़ी है, तो उसकी हेल्प से हम लोग किसी बिल्डिंग की हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि एक बिल्डिंग बनी हुई है और इसकी हाइट ले लीजिए h है। अब इस हाइट को हमें मेजर करना है, मेरे पास केवल घड़ी है। अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा, तो एक बिल्कुल सा बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं। फिजिक्स की हेल्प से हम लोग किसी बिल्डिंग की हाइट को केवल घड़ी की हेल्प से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। अब हम इस बच्चे से कहेंगे बेटा एक बॉल नीचे के साइड में फेंको, और फ्रीली का मतलब बॉल पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया। अब जैसे ही बच्चे ने बॉल छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है। और यहाँ पर नीचे एक बच्चे को हम दे देंगे वॉच या स्टॉप वॉच, और हम कहेंगे कि देखना कितनी देर के बाद ये जमीन पे आके टकरा रही है। तो सपोज करिए कि बॉल यहां से यहां तक आती है और 10 सेकंड के बाद आके जमीन से टकरा रही है। तो जब बॉल 10 सेकंड के बाद आके जमीन से टकरा रही है, तो फिजिक्स का हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए, एंड दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और तुरंत इस बिल्डिंग की हाइट हमारे सामने आ जाएगी। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, टाइम 10 सेकंड लिया हुआ है, प्लस हाफ g means acceleration due to gravity and its value is 9.8 meter per second square. Now we have to take the square of time and the time is 10 second. अब ये पूरा टर्म स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, हाफ 9.8 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। नाउ 2 से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.9 आ जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 और एक के पहले पॉइंट, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, वो है 490 मीटर। तो फिजिक्स के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, केवल एक वॉच की हेल्प से हम किसी बिल्डिंग की हाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Thank you.